नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि राजस्थान कांस्टेबल की परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, जहां से लगभग आपके 10 से 11 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम पूरे में से पूरे नंबर दोस्तों ला सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा के पार्ट बी की, जिसके अंदर दोस्तों आपका इंडिया का जीके भी है ना। इंडिया का जीके है जिसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, करंट जीके भी है और जनरल साइंस भी दोस्तों यहाँ पर है। करंट जीके को दोस्तों मैंने डिस्कस कर लिया था आप सभी के साथ। जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपकी करंट जीके की क्लास जो मैंने बोली थी मैं शुरुआत करवाने आपको जा रहा हूँ। सुबह आपकी क्लास होगी, आपको पता लग जाना है दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार दोस्तों क्लास होने वाली है, तो लगातार हमसे जुड़े रहना है आप सब। और करंट अफेयर की चर्चा के बाद पार्ट बी में जो मेन पार्ट रहता है वो साइंस का। देखो दोस्तों, हम अगर जनरल मैं आपके सामने नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो उसके अंदर मैं इंडिया जीके की दोस्तों बात करूंगा कि कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, लेकिन हमें छोटे छोटे टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करना है। जैसे करंट जीके के मान के चलते तो 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से हम सही कर सकते हैं डेली रूटीन में। जो तैयारी मैंने आपको बताई अगर वैसे आप करते हो, उसके बाद में 10 से 11 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं साइंस के। आप सभी जानते हैं दोस्तों, साइंस अगर गहनता से अध्ययन हमने कर लिया है तो आराम से क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। हमें ये पता लग जाए दोस्तों साइंस के अंदर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों साइंस आपके हर एग्जाम में देखने को मिलती है। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर हम कांस्टेबल का दोस्तों एग्जाम दे रहे हैं और कांस्टेबल के अंदर अगर साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट दोस्तों से देखना है। चलिए बात करते हैं। देखो, साइंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी हल्के में दोस्तों आपको नहीं लेना है। 10 से 11 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर की कोई सा भी पेपर उठा के आप देख लेना कांस्टेबल का, 10 मिनिमम क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मैक्सिमम 11 से 12 क्वेश्चन हमेशा ही आपके पूछे जाएंगे। 3 पार्ट में से दोस्तों डिवाइड करने वाला हूँ। एक तो आपका बायोलॉजी हो गया, एक दोस्तों इसमें फिजिक्स हो गया, एक आपका केमिस्ट्री होगा, और एक पार्ट आपका जो साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है जिसका 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम एक बार साइड में दोस्तों छोड़ देते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपका बायोलॉजी है, वो आपका फिजिक्स है और आपका केमिस्ट्री है। दोस्तों, अगर आपने साइंस के सिलेबस को देखा है कांस्टेबल की परीक्षा के अंदर जो आने वाला है, अगर आप देखेंगे तो मैंने भी उसे अगर चेक किया तो मैं भी एक बार थोड़ा चकित रह गया, क्योंकि टॉपिक्स दोस्तों सारे के सारे इंक्लूड कर दिए गए। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ा जो नया आने वाला हो। यानी साइंस का सिलेबस अगर टॉपिक वाइज दोस्तों देखें तो बहुत विस्तृत सिलेबस है, जिसे कवर कर पाना इन दिनों में बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में दोस्तों कार्य है, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, न्यूटन की गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह वगैरह सारे टॉपिक्स दोस्तों इनमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, जो ऑल और बड़ी परीक्षाओं में दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री दोस्तों यहाँ पर बात करूं, मैंने टॉपिक दोस्तों लिख भी रखे हैं, सिलेबस मेरे हाथ के अंदर है। अणु, परमाणु, अम्ल, क्षार, कार्बन व उसके यौगिक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ईंधन, धातु और अधातु, यानी ये टॉपिक हर बड़ी परीक्षा में दोस्तों पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको दे रखे कांस्टेबल में। अगर मैं बायोलॉजी की दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कोशिका, मानव रोग एंड उपचार, पोषक पदार्थ, उत्तक, शरीर के तंत्र, जंतु, पादप वगैरह वगैरह सारी चीजें, जूलॉजी और बॉटनी की सारी तो दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड की गई है। अगर आप देखें तो ये सेम सिलेबस दोस्तों एनटीपीसी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ये सारे के सारे टॉपिक वहां दिए गए हैं। अब दिक्कत दोस्तों यहाँ ही आती है, हम एनटीपीसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम देने जा रहे हैं कांस्टेबल का। अगर टॉपिक दोस्तों सेम टू सेम एनटीपीसी में यही आने वाले हैं और यही कांस्टेबल में आने वाले हैं, तो अब क्या करें? क्या एनटीपीसी वाली तैयारी करें, जो कि बहुत बड़ा पेपर है, जिसके लिए तो हमें विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तैयारी की हमें जरूरत होगी। लेकिन कांस्टेबल एक छोटा पेपर है अकॉर्डिंग टू, अगर एनटीपीसी हम कंपैरिजन दोस्तों यहाँ पर करें तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा और कैसे आपको पढ़ना है। इन दिनों जब भी आपका एग्जाम होता है, आराम से आप 10 से 11 क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले मैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से बायोलॉजी को उठाऊंगा, क्योंकि मेन पार्ट जो मेन सेक्शन रहने वाला है कांस्टेबल के एग्जाम में दोस्तों वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी के 60% क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। यानी अगर 60% क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, कहने का मतलब हो गया कि साइंस का 100% सिलेबस आपका 100% साइंस आपसे पूछी जाएगी। उसमें से 60% के जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो दोस्तों जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। अब बायोलॉजी में दोस्तों आपके जो है जूलॉजी और बॉटनी दोनों का मिक्स पार्ट आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेन जो पार्ट रहता है वो है बायोलॉजी। पिछले एग्जाम में भी आपने दोस्तों देखा होगा, जो कि बायोलॉजी से संबंधित बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को दोस्तों यहाँ मिले थे, और बच्चों ने कहीं ना कहीं गलत भी दोस्तों प्रश्न किए थे, क्योंकि मॉडरेट लेवल के थोड़े प्रश्न पूछे गए।
तो दोस्तों आपको टॉपिक सबसे ज़्यादा क्या पढ़ने हैं? विटामिन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, विटामिन से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मानव तंत्र, है ना, मानव रोग और उसके उपचार, यहाँ से प्रश्न हमेशा दोस्तों बनता है। और अगर मैं मेन पार्ट बताऊं तो यहाँ पर दोस्तों ब्लड सर्कुलेट जो पार्ट है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। यानी विटामिन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन वाला पार्ट हो गया, मानव और उसके रोग के उपचार वगैरह के जो प्रश्न बनते हैं वो भी यहाँ दोस्तों पूछे जाएंगे। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर पादपों के पोषण से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। बॉटनी से 1 से 2 प्रश्न हमेशा ही दोस्तों पूछे जाते हैं, और ऐसे 1 से 2 आपके जूलॉजी कुल मिला के हम देखें तो 4 से 5 प्रश्न बनने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बायोलॉजी से रहती है। दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया बायोलॉजी का वो है आपका मानव रोग और उपचार, दूसरा आपके शरीर के तंत्र, उसके बाद में आपका जंतु और पादप वर्गीकरण से प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक आनुवांशिकता और रोगों के बारे में आप डिटेल से थोड़ा पढ़ लेना, कि जैसे कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है, जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, या हीमोफीलिया कौन सा रोग है, इस तरह के प्रश्न, मलेरिया किससे होता है, वाहक कौन होता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो इजी लेवल का प्रश्न ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर अभी आपको लास्ट में मैं बताऊंगा कि थ्योरेटिकली पार्ट पढ़ना है या क्वेश्चंस आपको लगाने, वो वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब बात करता हूँ दोस्तों फिजिक्स की। फिजिक्स में अगर आप जाओगे तो बहुत ही बड़ा सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस है, लेकिन दिक्कत होगी पढ़ने में, समय दोस्तों कम है। यहाँ पर दोस्तों फिजिक्स के अंदर आपको जो मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाएंगे वो दोस्तों कांस्टेबल के एग्जाम की यहाँ बात हो रही है, न कि आपके कोई दूसरे एग्जाम की। कांस्टेबल एग्जाम में दोस्तों आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उदाहरण बेस पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के ऊपर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे न्यूटन की गति के नियम होगी, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। एक विशिष्ट ऊष्मा से जैसे आपकी डेफिनेशन या परिभाषा से संबंधित दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि गुप्त ऊष्मा की परिभाषा कौन सी है, इस तरह का प्रश्न दोस्तों बन सकता है। लैंग्वेज बेस के ऊपर प्रकाश एक बहुत अच्छा टॉपिक है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस पे बहुत सारे अच्छे प्रश्न दोस्तों बन सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये हो कि फिजिक्स में आपको वो पार्ट दोस्तों ज़्यादा डिस्कस करना है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल बनते हैं। एग्जाम्पल बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल आपसे दोस्तों नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर फिजिक्स में दोस्तों आपकी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री और आपकी साइंस टेक्नोलॉजी का एक इक्वल पार्ट में डिवाइडेशन दोस्तों यहाँ रहने वाला है। अब बात करता हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पर एक तो फॉर्मूला आप रट लेना, फॉर्मूले के बेस के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इक्वेशन बेस के ऊपर आपसे प्रश्न हमेशा ही बनेगा, फॉर्मूला आप रट लेना। उसके बाद में आपका एसिड एंड बेस, ठीक है, एसिड एंड बेस के ऊपर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, बहुत इजी टॉपिक, आप आराम से इसे कवर कर सकते हैं। उसके बाद में बात करूँ दोस्तों तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इनके ऊपर एक एग्जाम्पल दोस्तों आपसे पूछा जाता है, ये मोमबत्ती जलती है तो कौन सा, मोम पिघलता है तो कौन सा परिवर्तन है, इस तरह के प्रश्न आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर अम्ल क्षार, उसके बाद में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और यहाँ पर फॉर्मूले आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं। एक आध प्रश्न दोस्तों कार्बन और उसकी यौगिक, यानी कार्बन से जुड़े एग्जाम्पल आपसे दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको ज्यादा पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी साइंस के अंदर बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपको दोस्तों थ्योरेटिकली पार्ट पढ़ने के लिए इतना समय नहीं है, आप बहुत लंबा पढ़ चुके हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी दोस्तों आप कर रहे हैं, तो अभी थ्योरेटिकली पार्ट ना पढ़कर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप प्रीवियस ईयर, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, राजस्थान में जितने भी दोस्तों एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर साइंस के अगर आपको दोस्तों मिल जाते हैं, आई होप मिल भी जाएंगे दोस्तों, ऐसे गाइड मार्केट में बहुत सारी हैं जिनमें प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं, उनके वो क्वेश्चन दोस्तों एक बार आप जरूर लगाएं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों वो रिपीट होते हैं हमेशा। बात करूँ आपके सामने जैसे विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा के आप ही बता सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार एग्जाम में अपने को रिपीट ये क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको रिपीट हो जाते हैं, तो एक तो ये काम करेंगे। दूसरा दोस्तों एक गाइड आती है आरबीडी पब्लिकेशन की, दोस्तों आपके आरबीडी पब्लिकेशन या किसी और पब्लिकेशन के दोस्तों ले सकते, जिसके अंदर कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस उसमें दिए दोस्तों, वो क्वेश्चंस आप जरूर लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों होने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक कि कैसे आपको साइंस को पढ़ना है। दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊँ, केमिस्ट्री में एक टॉपिक उठा लिया आपने, अम्ल और क्षार। क्या उठा लिया? अम्ल और क्षार। आपके पास कोई भी गाइड नहीं है, आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है, आप मार्केट से बुक भी परचेज नहीं कर सकते, आपके पास इतने पैसे भी दोस्तों नहीं हैं, तो बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ। क्या करें
आपके पास मोबाइल तो दोस्तों होगा, आप नेट का रिचार्ज भी करवाते होंगे। आप गूगल पे सर्च मारिए एसिड एंड बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरी बात समझना, एसिड एंड बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सर्च करें, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स दोस्तों आ जाएगी। प्रत्येक वेबसाइट को ओपन कर करके देखिए, उस पर आपको ढेर सारे अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे दोस्तों। उन क्वेश्चंस को आप पढ़ें और आपको लगे कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, मैं एग्जाम में कर सकता हूं, उस क्वेश्चन को आप दोस्तों छोड़ दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, आपने नया नया उस क्वेश्चन को देखा है, तुरंत उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिएगा। यानी एसिड बेस के ऊपर अगर आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर दोस्तों, यूट्यूब पे मत जाना, गूगल पे, जहां पर आपका टाइम वेस्ट दोस्तों नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करीबन आपको 50 क्वेश्चन एसिड और बेस के ऊपर अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। अब मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर वो 50 क्वेश्चन आप नोट करके पढ़ लेते हो अच्छे से, तो यार कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं बाहर आने वाला। कहाँ से दे देगा एग्जामिनर क्वेश्चन बाहर, सारे क्वेश्चन तो आ गए उसके अंदर। इसी तरीके से आपको मेन टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं, आप गूगल पे जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करो, उस टॉपिक का नाम लेके ढेरों क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। एक बार नजर मारो, जो क्वेश्चन आपको आता है, आपने पढ़ रखा है, उसे छोड़ दीजिए। ये लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ा है, ये लगता है अपने दिल से आप ये सोचते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुरंत उसे नोट कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको दोस्तों बहुत बेनिफिट होगा। ये ट्रिक अगर आप आजमाते हो तो आपका टाइम भी बचेगा दोस्तों, और आप एक अच्छी तैयारी भी दोस्तों कर सकते हैं। आपके पैसे भी दोस्तों खर्च नहीं होंगे। मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए। पैसे नहीं लगाने तो गूगल पे जा सकते हो, गूगल महाराज के पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, आप निकालते जाओ, कमी आएगी नहीं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। बड़े सोच विचार के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है साइंस वाला, क्योंकि यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर मार देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों, हमारी यूट्यूब फैमिली को बड़ा करें, जिससे कि आने वाले समय के अंदर हम आपसे मिलकर बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ। चलिए भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।